हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बेस्ट 1 ईयर स्ट्रेटेजी फॉर एमएसटी सीडी 2022 एज वेल एज 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। कुछ दिन पहले हमने बेस्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी बनाई है जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल है। आपको टॉपिक्स कवर करने हैं और किस तरीके से आपको एमसीक्यूज सॉल्विंग पर ज़्यादा फोकस करना है, उस 1 मंथ में मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, वो सब हमने उसमें डिस्कस किया था। लेकिन आज हम बात करेंगे अबाउट बेस्ट 1 ईयर स्ट्रेटेजी। शुरुआत करते हैं। बहुत आसान तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और नंबर ऑफ आवर्स डिफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स में, कि कई बार हो सकता है कि ए स्टूडेंट है वो 20 घंटे पढ़ रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा उसका, लेकिन एक बी स्टूडेंट है जो कि 7 घंटे पढ़ रहा है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ रहा है अपने एग्जाम में। तो ऐसे स्टूडेंट्स का भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा और आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको स्कोर कितना करना है। अगर 2 साल मिले हैं तो यार ये स्कोर तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो कि है 99.99 परसेंटाइल। यही आपका गोल होना चाहिए। और आज हम रोड मैप डिस्कस करेंगे कि 99.99 परसेंटाइल हम कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन करते समय, आपकी एग्जाम में ये आपका स्कोर कैसे आप अचीव कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे। द बेस्ट वे ऑफ स्टडिंग, इस पे भी हम चर्चा करेंगे आज। आपको अगर बेस्ट कॉलेज में जाना है तो आपका जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए। तो वो होगा आपका 170 प्लस फॉर बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, जैसे सीओईपी हो गया, वालचंद हो गया, सांगली वालचंद कॉलेज ऑफ सांगली, वीआईटी पुणे वीआईटी जैसे कॉलेज हो गए, बीजीटीआई जैसे कॉलेज हो गए, आईसीटी जैसे कॉलेज हो गए। तो वहाँ पर अगर आपको जाना है, एडमिशन लेनी है, तो 170 प्लस मार्क्स आपको चाहिए आपके एमएसटी सीडी एग्जाम में। और जैसे कि एमएसटी सीडी 2022 बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो हमारे ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप वो दे सकते हैं। 130 प्लस मार्क्स आपको चाहिए गुड कॉलेज के लिए, 100 प्लस मार्क्स आपको चाहिए एवरेज कॉलेज के लिए। और अगर आपको बेस्ट कॉलेज में जाना है तो आपको 170 प्लस ही आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे कि 2 साल आपको प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं और इस 2 साल में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, क्योंकि मेहनत करना सीखने वाले हो आप। फर्क नहीं पड़ता आप बेस्ट कॉलेज में हो या फिर एवरेज कॉलेज में हो, लेकिन आप इन 2 सालों में मेहनत सीख जाओगे कि मेहनत कैसे करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपको बुक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब कि ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना है कि 20 किताबें ले ली और उन 20 किताबों में से आपसे एक भी पढ़ी नहीं जा रही। तो इसीलिए क्या करना है, 20 किताब नहीं लेनी है, किसी भी एक पब्लिकेशन का एक सेट ले लो आप। जैसे कि अरिहंत का ले लो आप 3 सेट, उसमें 3 बुक्स आते हैं पीसीएम के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और पीसीबी के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए। टारगेट का ले सकते हैं आप, अरिहंत का ले सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है स्टडी फॉर मिनिमम 7 आवर्स डेली। ये डिफर कर सकता है, लेकिन ये जो है ये मेरा टाइम टेबल है, मैंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी। सो इसी विषय पर हम बात करेंगे कि स्टडी फॉर मिनिमम 7 आवर्स डेली मिनिमम है। मैक्सिमम आपका 10 to 15 भी हो सकता है डेली। अगर आपको 2 साल मिले हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप बेस्ट में आओ, कि टॉपर में आओ आप, ये मेरी इच्छा है। हाउ टू अटेम्प्ट एम एस टी सी टी 2022 और हाउ टू अटेम्प्ट एम एस टी सी टी 2023 एज वेल एज 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। जब भी यार आप एग्जाम में हो तो एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। कि सबसे पहले एग्जाम अगर आपको देनी है, किसी भी एग्जाम में आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप एग्जाम हॉल में हो तो सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, अच्छे तरीके से बैठना है। आपने 2 साल जितना भी पढ़ा है आपको वो एक दिन में आपको 3 आवर्स मिलेंगे सिर्फ, और आपको दिखाना है कि हमने 2 साल जो पढ़ा वो आपको अप्लाई करना है। और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं, इसलिए उनका पेपर अच्छा नहीं जाता। तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना। फोर्थ पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। जैसे जैसे आप 2 साल बीत रहे होंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट की जो सीख है वो मिल रही होगी। लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट पर भी फोकस करना है, क्योंकि 3 आवर्स मिलते हैं आपको। पेपर लेंदी होता है, पेपर लेंदी तो होता ही है, लेकिन आपको थ्री टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है कि आपका लेंदी ना हो जाए। कई कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो बोलते हैं कि टाइम ही नहीं मिला हमें पेपर सॉल्व करने के लिए। सो टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। और सेकंड है हमारा डू 20 एमसीक्यूज डेली।
सो ये उनके लिए है जिनके लिए 2 साल बचे हैं, 1 ईयर बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो ये हो सकता है आपका। और एम एस टी सी टी आपकी ईजी एग्ज़ाम है, आप इसे क्रैक कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा फोकस मोर ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर्स हो गया, और केमिस्ट्री के लिए सॉलिड स्टेट हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। तो ऐसे चैप्टर्स है, इन पर आपने ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस इनसे ही बनते हैं। और लर्न द आर्ट, सिक्स पॉइंट है हमारा कि लर्न द आर्ट टू सॉल्व एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना शुरुआत में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आपका काइनेमेटिक्स खत्म होने के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो तब आपको एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत में यार नहीं होते हैं एमसीक्यूज, लेकिन बाद में हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट वेज में सॉल्व कर सकते हो, ये भी आपको पता होगा, आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन में। सो सिक्स पॉइंट है हमारा कि आपको एमसीक्यू सॉल्विंग पर भी ज़्यादा फोकस करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, कि जैसे आज हमने पढ़ाई की लेकिन कल हमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन हमने झूठ बोला कि हमने कल पढ़ाई की थी। सो ये नहीं करना है आपको, अपने आप से बोलना है, सच बोलना है कि नहीं आज हमने इतना पढ़ा, कल हमने इतना पढ़ा, और सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। और एट पॉइंट है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करें, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस को। जब आप एम एस टी सी टी एग्ज़ाम, मतलब आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको पी वाई क्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पी वाई क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एम एस टी सी टी एग्ज़ाम में। पी वाई क्यूज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस कुछ जो पिछले साल आए थे वही अगले साल आ सकते हैं, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और ये होता है कई बार। और एक महत्वपूर्ण बात है कि 30% ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड 60% ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड 10% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम सीईटी सेल। जो सीईटी सेल बनाती है वो क्वेश्चंस सीईटी सेल के होते हैं, वो ज़्यादा टफ भी नहीं होते बट थोड़े लेंदी होते हैं, तो उनसे आपको बचना है। वो क्वेश्चंस होंगे आपके जब आप रिवाइज करोगे पूरे चैप्टर को। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और ये आपको याद रखना है कि इनका जो डिवीजन है, जैसे 30% है एनसीईआरटी से, 60% है पीवाईक्यूज, एंड 10% है वो सीईटी सेल बनाती है आपके। कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं होते, लेकिन ईजी होते पर ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेबस कंप्लीशन इज मस्ट। आप सभी को पता है कि सिलेबस कंप्लीशन इज मस्ट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 2 साल मिले हैं तो सिलेबस कंप्लीशन इज मस्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो ये आप कर सकते हैं क्योंकि आपको 2 साल मिले हैं, तो सिलेबस कंप्लीशन इज मस्ट, ये मुझे लगता है। और प्रैक्टिस्ड वीकली टेस्ट एज पर एम एस टी सी टी एग्ज़ाम। तो आपके एम एस टी सी टी एग्ज़ाम की तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वीकली टेस्ट। जो आपके टॉपिक हो गए हैं उन पे आपको वीकली टेस्ट देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और 14th है कि फॉर्मूलेज की एक शीट बना लो, जिसमें फिजिक्स के ही नहीं, मैथमेटिक्स के ही नहीं, आप केमिस्ट्री के भी फॉर्मूलेज ऐड करो। तो लर्न करो रोज़, और बहुत बढ़िया होगा आप सभी के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स और जो फॉर्मूलेज हैं उन पर भी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एम एस टी सी टी एग्ज़ाम में। और आपको याद रखना है कि आपका जो टारगेट स्कोर था वो था 99.99 परसेंटाइल, और यही बेस्ट स्कोर है क्योंकि आपको बेस्ट कॉलेज में जाना है। और 15th आपका है रिवाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट फॉर ऑल द चैप्टर्स। मान लो मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा कल, तो क्या परसों मुझे वो याद रहेगा? बिल्कुल भी नहीं याद रहेगा। अगर आप उसे रिवाइज नहीं करोगे तो याद कैसे रहेगा? और रिवाइज करना है, रिवाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है। और 16th है टेक मॉक टेस्ट ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस मॉक टेस्ट देना है आपको इन अ वीक। वो आप डिसाइड कर लेना, आप अच्छे तरीके से डिसाइड कर लेना। और जब आप सुबह उठते हो तो दिन का टाइम टेबल बनाओ, ऐसे नहीं कि 1 साल का टाइम टेबल बना लिया। 1 साल का टाइम टेबल कोई फॉलो नहीं करता। ओके। सो एक दिन का टाइम टेबल बना लो,
एक दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठ के वो लिख लो और फिर उसे आगे इम्प्लीमेंट करो कि नहीं यार मुझे 12 बजे ये करना है, 1 बजे मैं ये करूँगा, और ऐसे आपको करना है। और स्पीड सॉल्विंग पर ज़्यादा फोकस करना है, स्पीड इन क्वेश्चन सॉल्विंग। ये आपका 17th पॉइंट है। एम एस टी सी टी एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है 2024 और 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, तो स्पीड पर ज़्यादा फोकस करना है। और कोई बात नहीं यार, बहुत बढ़िया एग्जाम है, और एम एस टी सी टी एक ईजी एग्जाम है। वो आपका ब्रेन टेस्ट करते हैं कि आप एप्लीकेबल हो, आप कैपेबल हो या नहीं। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है और आगे बढ़ते जाना है। सो यार खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते चले जाओ। ये स्टेटमेंट, ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम समाप्त कर सकते हैं इस वीडियो को। और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बात कहनी थी कि खुद पर भरोसा रखिए। एम एस टी सी एक ईजी एग्ज़ाम है और आप इसे फोड़ सकते हो। सो समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।